नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे हम लोगों ने कार्डबोर्ड को काट करके उसे आयत में बदल करके बहुत आसान तरीके से निकाला था। तो आज वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे उन्हें चुटकियों में किया जाता है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको दो आकृतियां दी हुई हैं, एक वर्ग दिया हुआ है और दूसरा वृत्त दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि दोनों के परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप या कोई भी ऐसी आकृति परिमाप क्या होता है, बाउंड्री होती है, आप जानते हैं। और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप क्या होगा, इन्हीं भुजाओं का योग यानी 4a। और वृत्त का परिमाप यानी परिधि, परिधि के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। परिधि यहाँ पर कितना होता है, आपने उस दिन सीखा था 2πr। तो ये दोनों चीजें बताई जा रही यहाँ पर कि बराबर हैं और दोनों ही किसके बराबर हैं, 44 सेंटीमीटर के बराबर है। तो भैया अगर यहाँ 4a से 44 सेंटीमीटर को देखा जाए तो 4 ठो a अगर 44 सेंटीमीटर के बराबर है तो एक ठो a 11 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और 2πr से देखा जाए तो r बराबर होगा 44/2π के। 2π यहाँ गुणा में है, इधर गया भाग में। और 2π, पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, 22/7। तो 22/7 आपने यहाँ पे रख दिया, 7 यहाँ ऊपर चला आया, 44 गुणे 7/2 गुणे 22, 22 दूनी 44 से 44 कट गया 7 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल कितना होगा और कौन अधिक होगा, ये पूछा जा रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी a स्क्वायर, और a है 11 यानी 11 का वर्ग यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर। जबकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उस दिन आपने सीखा था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान अभी कितना लाए हैं आप, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 22 सते 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहां देख रहे हैं किसका क्षेत्रफल अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। परिमाप दोनों के समान थे 44-44 सेंटीमीटर, बावजूद इसके वृत्त का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा है। वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर जबकि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है, अर्थात एक पार्क है आपके पास जिसका व्यास दिया हुआ है 84 मीटर। और क्या कह रहा है, 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क के चारों ओर बनी हुई है। मतलब इस पार्क के चारों तरफ एक सड़क बनी हुई है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। फिर क्या कह रहा है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क के मरम्मत कराने का व्यय क्या होगा। अब 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल पहले हम निकालें, और 1 वर्ग मीटर का अगर खर्च 20 रुपया हो रहा है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल जितना वर्ग मीटर होगा उतने का खर्च कितना होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। यानी हम वापस आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल उस दिन आपको हमने समझाया था कि एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लिया जाए। तो कैसे निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए यानी सड़क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए क्या समझाया गया था उस दिन, कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल दिया जाए। तो यहां पर r बड़ी वृत्त की त्रिज्या और छोटा r छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी पार्क की त्रिज्या।
अब अगर पार्क का व्यास 84 मीटर है तो त्रिज्या ठीक आधी यानी 42 मीटर होगी। यानी छोटा आर यहां पर आपको जो मिला वो 42 मीटर का मिला। और 3.5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो अगर इस बड़े वृत्त की बात करें तो यहां से यहां तक कितनी लंबाई हो जाएगी? 42 और 3 45.5 मीटर। इतने मीटर चौड़ी सड़क है। तो बस क्या करना है, यहां रख दीजिए 22/7 गुणे 45.5 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग। अब इतने बड़े वर्गों को भी दशमलव वाले वर्ग को हम करने जाए ये तो समझदारी नहीं है। तो इसके लिए हम कक्षा 7 में एक इस्तेमाल किए गए फॉर्मूले को करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। अर्थात अगर इसको हल करना है तो 22/7 गुणे इन दोनों का योग 42 और 45 होगा 87.5 और गुणे इन दोनों का अंतर देखिए 45.5 में से 42, यही तो अंतर है 3.5 मीटर का। बस गुणा भी नहीं करना पड़ा और आपका काम भी हो गया। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, चूंकि दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब 0.5 का अर्थ होता है 1/2। आपको हल करने के लिए आसान तरीके से बता रहे हैं और कोई बात नहीं है इसमें। 87.5 गुणे 1/2, आधा कर दिया 11 दूनी 22। अब 11 से इसमें गुणा कर दीजिए 11 पचे 55, 11 सते 77, 5 82, 11 अठे 88 और 8 96, 962.5 वर्ग मीटर इस सड़क की क्षेत्रफल आ गई। तो व्यय कितने का हो जाएगा भैया? 1 वर्ग मीटर का था 20 रुपया, तो 962.5 वर्ग मीटर का कितना खर्च होगा? तो इस 962.5 में 20 से गुणा कर देंगे। 20 पंजे 100 का 0, 20 दूनी 40, 10 50 का 0, 20 छक्का 120, 5 25 का 5, 20 9 180 और 12 192.। तो व्यय कितना हो जाएगा? 962.5 वर्ग मीटर था आपका क्षेत्रफल और 1 वर्ग मीटर का खर्च था 20 रुपए। तो 962.5 वर्ग मीटर का खर्च के लिए आप 20 से इसमें गुणा कर लेंगे। 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 19,250 रुपए। लास्ट में दशमलव है तो उसको हटा लेंगे, कोई बात नहीं, दशमलव के बाद 0 है। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर जो इससे भी इंटरेस्टिंग है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है और वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है, तो उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 आकृतियां ला रहा है और दोनों को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो आसान तरीके से ये हो जाएगा। कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा है 28 सेंटीमीटर और आप जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बोला जा रहा है कि एक वृत्त है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है। क्षमा करिएगा, चित्र थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन आप समझिएगा इस चीज को कि चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए ये वृत्त बना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वृत्त का जो व्यास है, इसकी लंबाई और इस वर्ग की लंबाई एक ही है। अर्थात अगर वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर बने इस वृत्त का व्यास जो होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। यानी व्यास आपको मिल गया 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर, आधी होती है व्यास की। अब आपको उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 14 सेंटीमीटर, तो आर वर्ग हो जाएगा 14 गुणे 14, गुणा कर लीजिए 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 गुणे 14, 14 चौक के 56 का 6, हाथ में 5 और 14 चौक के 56 5 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल सवालों को देखने के लिए थोड़ा ध्यान से बस प्रश्न को पढ़िए, उसका हल बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो ये थे वृत्त के क्षेत्रफल पे आधारित कुछ प्रश्न, जो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, कमेंट से हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो कैसी है। तो कमेंट करिए। थैंक यू।